Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, ये आपकी न्यू ग्रामर टेक्स्ट बुक है, ग्रामर एंड कंपोजिशन। कुछ इस तरह की आपकी दिस टाइम की न्यू टेक्स्ट बुक है। ओके, अगर ये आपके पास नहीं है तो ये बुक स्टोर में अवेलेबल है, आपको परचेज करना। ओके, एज सुन एज पॉसिबल आप इसे परचेज कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी तक नहीं परचेज की है तो बुक स्टोर में अवेलेबल है। सो आज हम हमारे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले तो आप कंटेंट्स देख लीजिए। कंटेंट्स में क्या क्या है, कौन से आपके चैप्टर आने वाले, उसका एक बार ओवरऑल रिव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर सेंटेंसेस, वर्ड्स और लेटर्स। इसमें हम सेंटेंसेस के बारे में, वर्ड्स के बारे में और लेटर्स के बारे में लर्न करेंगे। फिर सेकेंड चैप्टर इस कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के बारे में हम लर्न करेंगे। देन थर्ड इज कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स, मीन्स कॉन्सोनेंट और वोवल्स के लर्न करेंगे। देन फोर्थ चैप्टर इज स्पीकिंग करेक्टली, कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं वो सीखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 5 स्पेलिंग्स। ओके, सो हम अभी चैप्टर नंबर 5 तक ही रखते हैं, इतना। ओके, फिर मैं आगे जैसे हम चैप्टर्स करेंगे वैसे ऐसे मैं आपको समझाती जाऊंगी। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड लेटर्स। सेंटेंसेस का स्पेलिंग देखो, SENTENCES, sentences, WORDS, words, and letters, LETTERS, letters. सो इसके पहले भी हमने रिवीजन में क्या किया, सेंटेंसेस, एंड आपको अभी सेंटेंसेस के बारे में लॉट्स ऑफ चीज़ पता है, राइट। जैसे कि सेंटेंस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, और कौन से टाइप का सेंटेंसेस है आपको ये भी पता है। ओके, सो अभी हम बुक के हिसाब से क्या दिया है वो रीड करते हैं। नाउ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि एक ग्रुप होता है वर्ड्स का पूरा, उसका जो एक वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब एक साथ जोड़ते हैं और एक कंप्लीट सेंस देता है आपको, तब वी कैन से इट इज़ कॉल्ड एज अ सेंटेंस। अ सेंटेंस में कंटेन एनी नंबर ऑफ वर्ड, 1 और मोर। सेंटेंस सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 लेटर्स, 2 वर्ड से, 3 वर्ड से, 4 वर्ड से या तो 5 वर्ड से। नो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। वो सेंटेंस एक भी वर्ड से स्टार्ट हो सकता है, एक भी वर्ड वो सेंटेंस हो सकता है, या तो लॉट्स ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं। उसमें 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं होता है। ओके, सो आपको समझ में आया कि सेंटेंस मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ग्रुप मतलब क्या होता है, सब जब एक साथ मिलते हैं तब ग्रुप हो जाते हैं, राइट। सो बहुत सारे वर्ड्स, अभी वर्ड्स क्या है, वर्ड्स मतलब क्या होता है, वर्ड्स मतलब सेवरल लेटर्स, जो हम ABCDEFG लिखते हैं ना, वो पूरा एक जब ग्रुप बनता है ना, तब वो लेटर्स का जब ग्रुप बनता है ना तब एक वर्ड बनता है, और जब वर्ड्स का ग्रुप बनता है ना तब एक सेंटेंस बनता है। अभी देखो, आप ऐसे बोलोगे कि सेंटेंस तो कोई भी 3-4 वर्ड का ग्रुप है तो हम सेंटेंस, नो, बट उसमें कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग। उसमें सब पूरा आपको एक्सप्लेन पूरा किया गया। देखते हैं, देखो, रीड दिस सेंटेंसेस। हट, ये एक पूरा सेंटेंस ही है ना कि इधर से जाओ, राइट। द चिल्ड्रन वेंट अवे, कंप्लीट मीनिंग है कि चिल्ड्रन चले गए। ओके, कंप्लीट मीनिंग है। कम हियर, इधर आओ, पूरा कंप्लीट मीनिंग है। हरी, प्लीज़ कम विथ मी, हरी, प्लीज़ मेरे साथ आओ। सो ये पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। देखो, पहले हट है तो हट भी चले जाओ इधर से, ये भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। मैंने आपको बोला ना कि एक वर्ड से भी सेंटेंस बनता है, या तो
बहुत सारे वर्ड से बनता है। देखो फर्स्ट में सिर्फ एक वर्ड है, सेकंड में 2 वर्ड्स है, थर्ड में 4 वर्ड्स है और फोर्थ में 5 वर्ड्स है। सो इसका कोई लिमिट नहीं होता सेंटेंस बनाने का। ओके, उसमें कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं। Thus, a sentence is a group of words put in proper order that states the complete thought. मैंने आपको बताया ना कि प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। देखो अभी मैं इधर ऐसा बोलूँ द चिल्ड्रन वेंट अवे, ओके, अगर मैं ऐसा बोलूँ वेंट अवे द चिल्ड्रन, या तो अवे द चिल्ड्रन वेंट, या तो ऐसा बोलो चिल्ड्रन द अवे वेंट, इसमें कुछ मीनिंग आया? नो, ये मीनिंगलेस है। सो ये मीनिंगलेस है। सो जब मैं ऐसे बनाऊँ द चिल्ड्रन वेंट अवे, इसमें आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, आपको पता चले चिल्ड्रन वेंट अवे, चिल्ड्रन बाहर चले गए। ओके, चिल्ड्रन वेंट अवे, दे हैड ऑलरेडी गॉन, वो चले गए। सो इसमें आपको कुछ तो मीनिंग मिल रहा है ना, आपको मीनिंग कंप्लीट सेंस दिया है। पर जिसमें कंप्लीट सेंस नहीं दिया है वो कभी सेंटेंस नहीं होता। ओके, भले ही उसमें बहुत सारे वर्ड्स है, दैट डज नॉट मीन कि वो एक सेंटेंस हो गया। सेंटेंस कब बनता है? जब उसका कंप्लीट मीनिंग होता है, तभी वो सेंटेंस बनता है। ओके, सो सेंटेंस के बारे में आपको पता चल गया। ओके, सो नाउ शैल वी मूव टू वर्ड्स। ओके, वर्ड्स। नाउ व्हाट आर वर्ड्स? While speaking and writing, we use words in a set or group. Yes, जब हम लिखते हैं या तो बोलते हैं, हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। We use several of words or a group of word. We use set of word or a group of word. बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। Each set has its words in a certain order. Yes, आपको पता है कि जो वर्ड्स है उस एक ऑर्डर में होता है, तभी वो कंप्लीट मीनिंग देता है आपको। अगर ऑर्डर में ना हुआ तो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल रितु स्पीक इंग्लिश। सो रितु एक वर्ड है, स्पीक्स एक वर्ड है और इंग्लिश एक वर्ड है। इन तीनों का जब ग्रुप बनता है तो क्या बन जाता है? सेंटेंस। देखो आप, रितु एक वर्ड है, स्पीक्स एक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, ये तीनों जब मिलते हैं तब क्या बनता है? एक सेंटेंस बन जाता है। हरी इज अ टॉल बॉय। हरी इज अ वर्ड, इज टॉल इज अ वर्ड, टॉल इज अ वर्ड एंड बॉय इज ऑल्सो अ वर्ड। जब ये पूरा मिलता है तब क्या हो जाता है? एक सेंटेंस बन जाता है। अब जो ये वर्ड्स है वो किससे बनता है? लेटर्स से बनता है। बहुत सारे लेटर्स को ज्वाइन करके हम एक वर्ड बनाते हैं। Here are 2 set of words, either of them has complete meaning, they form sentence. Yes, दोनों में complete meaning है, so वो क्या बन जाता है? Sentence बन जाता है। One sentence tells us what language Ritu speak. The other sentence tells something about Hari's height. Yes, दोनों में पूरा meaning है ना। देखो एक में क्या बताता है कि एक कौन सा लैंग्वेज है और दूसरे में किसी की हाइट बताता है। सो हम डे टू डे लाइफ में भी कितने सारे वर्ड्स, अभी देखो मैं आपको समझा रही हूँ तो मैंने कितने सारे वर्ड्स के यूज़ किए ना। यस, फिर उसमें मैं जो आपको समझा रही हूँ उसमें एक एक जो सेंटेंसेस बन रहा है, राइट, मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ रहे हो ना कि इतने सारे वर्ड्स का मैंने यूज़ किया। डे टू डे लाइफ में हम कितने सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, राइट। सो while speaking and writing we use words in a set or group. Yes, जब हम बोलते हैं या तो लिखते हैं वो किस में यूज़ होता है? पूरा सेट ऑफ वर्ड्स और अ ग्रुप, पूरा एक सेट बोलते हैं या तो एक ग्रुप बोलते हैं, करेक्ट। ओके, नाउ वर्ड्स मतलब क्या पता चल गया? सिंपली आप याद रखो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? जो लेटर्स, सब लेटर्स को मिलाकर ग्रुप ऑफ लेटर फॉर्म्स अ वर्ड। बस पूरा एक लेटर का ग्रुप एक वर्ड बनाता है। बट हाँ, करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि रितु में देखो RITU रितु, तो उसमें आपको प्रोनाउंसिएशन आया ना रितु। स्पीक SPEAK स्पीक्स, इसमें भी आया। इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश, इसमें भी आपको पता है प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर मैं ऐसा बोलूँ SL
HNEG, आपको कुछ पता चलेगा? नो, बट इसमें भी पूरा अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए तो ही आपको पता चलेगा कि ये कौन सा स्पेलिंग है. ओके, नाउ कम्स लेटर्स. Sentences are made up of words and words are made up of letters. Yes, very important sentence. Sentences are made up of words and words are made up of letters. ठीक ही बोला ना कि जो sentences होते हैं, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनते हैं. अभी वर्ड्स से वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ लेटर्स से बनते हैं. देन सी, I is a letter, N is a letter, D is a letter, I is a letter, A is a letter. So INDIA ए लेटर है. अभी मैं इसको साथ में जोड़ूंगी तो INDIA इंडिया, तो क्या बन गया? एक वर्ड बन गया. अभी मैं ऐसा उसमें थोड़ा और कुछ ऐड कर दूँ, इंडिया इज़ माई कंट्री, तो क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया. देखा आपने कैसे? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना. सी, मैंने सिर्फ पहले लेटर लिखा INDIA इंडिया, फिर वो एक साथ लिखा. अभी I भी लेटर है, N भी लेटर है, D भी लेटर है, I भी लेटर है, A भी लेटर है, और सब एक साथ कर दिया तो एक वर्ड बन गया. ओके, फिर मुझे वर्ड से कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैंने और भी थोड़ा कुछ उसमें ऐड कर दिया. तो मैंने क्या ऐड किया? सी, सो मैंने उसमें थोड़ा इज़ माई कंट्री वो ऐड कर दिया तो एक सेंटेंस बन गया. अब मुझे एक सेंटेंस से तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, सो मैंने और एक सेंटेंस जो ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर. सो मैंने इधर कितने सेंटेंस किए? 2 सेंटेंस. फर्स्ट इज इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, तो 2 सेंटेंस बन गए. ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो. फिर अभी आपको पता चल गया कि सेंटेंसेस किसको कहते हैं, वर्ड्स किसको कहते हैं और किसको लेटर्स कहते हैं. सी नाउ, कुछ रिमेंबर में दिया है. सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स आर मेड अप ऑफ लेटर्स. ओके, आपको ये याद रखना है कि सेंटेंसेस जो है वो वर्ड से बनता है और वर्ड से वो लेटर से बनता है. Every word has some meaning. Yes, this thing also you have to remember that every word has some meaning. सब वर्ड्स में कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता ही है. स्पीक मीन्स बोलना, ऋतु एक नाम है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है. इधर मैं बोल रही हूँ वर्ड, वो एक वर्ड है. हैज़ ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. सम मीन्स थोड़ा, मीनिंग मीन्स उसका अर्थ. राइट, सभी वर्ड में कुछ ना कुछ मीनिंग तो होता ही है. A sentence is a set of words put in a proper order that state a complete thought. A sentence क्या होता है? Is a set of words or we can say it a group of words. Sentence जो है group of words है. Put in proper order. Proper order में उसे हम रखते हैं. That state a complete sense. हमें वो क्या देता है? Complete sense देता है. समझ में आ गया? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड पुट इन अ प्रॉपर ऑर्डर. प्रॉपर ऑर्डर में ही होता है और फिर वो हमें क्या देता है? कंप्लीट मीनिंग देता है या तो कंप्लीट थॉट देता है, जिससे हमको पता चलता है यस ये चीज़ है उसमें. गॉट इट? ओके, नाउ कम्स योर वर्कशीट. सो क्वेश्चन नंबर ए, मेक अ वर्ड फ्रॉम इच सेट ऑफ लेटर. ओके, आपको इधर एक सेट ऑफ लेटर दिया गया, उससे हमको वर्ड्स बनाने. सी, GDOOG, सो GOOD गुड. SSLCA, CLASS क्लास. देखा कैसे ये लेटर्स बिखरे हैं और हमने उसको सेट करके एक वर्ड बना दिया. LOOSHC, SCHOOL स्कूल. Then ADINI, INDIA India. HACMT, MATCH match. RAMGMAR, GRAMMAR ग्रामर. हो गया. देखा ये कैसे बिखरे थे लेटर्स को
और फिर हमने सेट करके उसे अच्छा मीनिंगफुल वर्ड बना। गुड मतलब अच्छा, क्लास मतलब आपका क्लासरूम, स्कूल मतलब आपका स्कूल, इंडिया मतलब हमारा नेशन, मैच मतलब जो हम मैच रखते हैं ना दो टीमों के बीच में, मैच, ग्रामर मतलब आपका सब्जेक्ट है। सो इसमें आपको मीनिंग मिला पूरा। यस फिर देखो क्या है, पिक आउट फ्रॉम द बॉक्स अ सेंटेंस फॉर ईच ऑफ दिस पिक्चर, राइट द सेंटेंस ऑन द लाइन बिलो ईच पिक्चर। ओके, आपको ये पिक्चर देखना है और इधर आपको ब्रैकेट्स में सेंटेंस दी है, उसको अरेंज करके आपको लिखना है। सी फर्स्ट क्या है, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, देखो ऊपर दिया है चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। Horse, the horse is a useful animal. Then comes bear, bear is an wild animal. Then comes birds, birds build their nest in trees. Then comes the rose smells sweet. And then comes the dog is a faithful animal. Got it? सो बच्चों आपको आज समझ में आ गया सेंटेंस मतलब क्या होता है, वर्ड्स मतलब क्या होता है, लेटर्स मतलब क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप एनी टाइम पूछ सकते हो। ओके, सो आज के लिए आपका होमवर्क है, वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर ए और बी आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।